हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अफर राउत। सो दोस्तों, अभी एसएससी सीजीएल की जो वैकेंसी आई है 20,000 पोस्ट के लिए, उसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि है लास्ट ईयर में जब ये पूरी तरीके से नोटिफिकेशन आया था और अब जो नोटिफिकेशन आया इसमें बहुत सारे पॉइंट इसमें चेंज हुए हैं। कहीं सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर, कहीं एग्जाम सिलेबस को लेकर, पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर बहुत सारे इसमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो मैं पूरा नोटिफिकेशन मैंने पढ़ा हुआ है। तो इसमें जो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में। पोस्ट प्रेफरेंस में क्या क्या कैसे कैसे है ये पूरा मैं बताऊँगा। कैसी पोस्ट प्रेफरेंस आपको डालनी है और कौन से पोस्ट की प्रेफरेंस डालते समय आपको सावधानी बरतना है कि आगे चल के अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है तो गलत पोस्ट प्रेफरेंस से या गलत चुनाव करने से किसी पोस्ट के लिए कहीं आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो पोस्ट प्रेफरेंस में क्या कहा गया है नोटिफिकेशन में, चलिए मैं नोटिफिकेशन के पास आपको लेकर चलता हूँ। ठीक है, ये मैंने नोटिफिकेशन का ये पूरा PDF मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है। इसमें मैं आपको पढ़कर बताता हूँ क्या क्या पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में कहा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो पहली लाइन कही गई है नोट। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि द कमीशन, ठीक है, द कमीशन फाइनल, ठीक है, मेक्स फाइनल अलॉटमेंट, द कमीशन मेक्स फाइनल अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट कम प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट, ठीक है, पोस्ट गिवन बाय द कैंडिडेट। तो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने कमीशन जो मेक्स आपका बनाएगी फाइनल अलॉटमेंट किसी भी पोस्ट का, वो सबसे पहले तो मेरिट बेस पे बनाया जाएगा। ठीक है, मेरिट बेस पे सभी पोस्ट का पोस्ट प्रेफरेंस के आधार पे बनाया जाएगा। सभी कैंडिडेट के पोस्ट प्रेफरेंस के आधार पे पूरी मेरिट बनाई जाएगी। और इसमें ये कहा जा रहा है कि द वन से पोस्ट इज अलॉटेड, अगर एक बार कोई पोस्ट अलॉट कर दिया गया, नो चेंजेस ऑफ पोस्ट विल बी मेड बाय द कमीशन, कोई भी चेंजेस नहीं किया जाएगा पोस्ट को लेकर। ठीक है, कमीशन के द्वारा ड्यू टू नॉन, ठीक है, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ एनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फिजिकल मेडिकल एजुकेशनल स्टैंडर्ड एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट, अगर आप नहीं पूरा कर पाते हो एनी पोस्ट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, यदि किसी पोस्ट की जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जैसे फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया, एजुकेशनल स्टैंडर्ड हो गया, अगर आप ये पूरा नहीं कर पा रहे हो तो आयोग द्वारा कोई भी चेंजेस नहीं किया जाएगा पोस्ट प्रेफरेंस के आधार पर। ठीक है, मतलब आपने कोई दूसरी पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आपने पोस्ट प्रेफरेंस डाला है, अगर उस पर ध्यान नहीं दिया है, उस पर फिजिकल मेडिकल एजुकेशनल भी है और उसको आप पूरा नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, मान लीजिए फिजिकल में आप फेल हो गए, मेडिकल में फेल हो गए, तो कोई भी पोस्ट यानी कोई भी चेंजेस नहीं किया जाएगा कमीशन द्वारा। ठीक है, एसएससी द्वारा। ठीक है, पोस्ट को लेकर कोई भी चेंजेस नहीं किया, मतलब ये नहीं है कि आपको दूसरी पोस्ट मिल जाएगी, तो आप ध्यान में रख के पोस्ट प्रेफरेंस कीजिएगा। ठीक है, फिर देखिए इसमें कहा जा रहा है कि इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है, इफ़ ए कैंडिडेट हैज़ गिवन हायर प्रेफरेंस फॉर ए पोस्ट, अगर एक कैंडिडेट ने हायर प्रेफरेंस दे रखा है किसी एक पोस्ट को एंड इज सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट, दैट पोस्ट, और उस पोस्ट के लिए अगर वो सिलेक्टेड होता है, ठीक है, इज इन दैट केस, उस केस में इफ़ ही, यदि वह, ठीक है, हेयर आफ्टर मे बी रीड एज ही और सी फेल टू मीट मेडिकल फिजिकल एजुकेशनल स्टैंडर्ड, अगर मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने हायर प्रेफरेंस दे रखा है किसी पोस्ट को और वो उस पोस्ट के लिए सेलेक्टेड होता है और एट लास्ट अंत में वो क्या होता है, पूरी तरीके से फेल हो जाता है मेडिकल फिजिकल एजुकेशनल स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो इस बेस पे अब क्या होगा, तो हिज हेयर आफ्टर, इसके बाद मे बी रीड हिज हर, ठीक है, कैंडिडेचर मतलब विल बी रिजेक्टेड, उसकी पूरी तरीके से कैंडिडेचर पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दी जाएगी एंड विल नॉट बी कंसीडर फॉर द अदर प्रेफरेंस, और अदर प्रेफरेंस के लिए उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा। मतलब जो बातें मैंने स्टार्टिंग में कही वही बातें देखिए पूरे एग्जांपल में इन्होंने कह रखा है कि मान लीजिए अगर कोई कैंडिडेट हायर प्रेफरेंस को अगर वो चूज करता है, उसके लिए पूरी तरीके से एग्जाम देकर पूरा वो सेलेक्ट हो गया, ठीक है, लेकिन एट लास्ट अंत में वो मेडिकल फिजिकल एजुकेशनल स्टैंडर्ड में फेल हो जाता है, तो एसएससी जो है ये आपका पूरी तरीके से कैंडिडेचर, मतलब आपका इस साल का जो रजिस्ट्रेशन रहेगा, मतलब एसएससी के लिए आपने फॉर्म जो अप्लाई किया है उसकी पूरी कैंडिडेचर पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया जाएगी, आप फेल साबित माने जाओगे और आपको विल नॉट बी कंसीडर, मतलब किसी दूसरी पोस्ट के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा अदर पोस्ट प्रेफरेंस के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप फॉर्म देखकर अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, जिस अगर पोस्ट को आप भर रहे हैं उसके लिए देख लीजिएगा कि एक्स्ट्रा क्या इसमें मांगा हुआ है, मतलब एक्स्ट्रा क्या क्या इसमें है, क्या इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड भी है, जैसे कुछ कुछ पोस्ट होते हैं उसमें आपका फिजिकल भी मांगा जाता है, रनिंग वनिंग जो भी है, ठीक है, हाइट वाइट ये सब देखा जाता है। ठीक है, पीटी जैसा पूरा रहता है, फिजिकल टेस्ट ये सब रहता है, तो ये सब आप देख कर कीजिएगा। और कोई कोई पोस्ट रहता है जिसमें आपका एग्जाम के बाद फिर टाइपिंग का पोस्ट आपका रहता है, टाइपिंग वाइपिंग देना पड़ता है, और किसी किसी में सीधा सीधा एग्जाम के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, तो बहुत सारे पोस्ट देखकर आप डालिएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट में इन्होंने कह रखा है। चलिए सेकंड में आपको पढ़कर बताता हूँ सेकंड में क्या है, तो नोट सेकंड में है वाइल, ठीक है, वाइल गिविंग प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट, मतलब किसी भी पोस्ट को प्रेफरेंस देते समय व्हेन रिक्वायर्ड बाय द कमीशन, ठीक है, और कमीशन के रिक्वायर्ड के अनुसार, ठीक है, द कैंडिडेट मे नोट, कैंडिडेट को नोट कर लेनी चाहिए। ठीक है, क्या नोट कर लेनी चाहिए, देयर आर फ्यू
पोस्ट लाइक, जैसे कुछ पोस्ट हैं जैसे इंस्पेक्टर का हो गया, सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर हो गया, प्रिवेंटिव ऑफिसर हो गया, इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर इन सीबीएन मिनिस्ट्री, ठीक है, फाइनेंस एंड सब इंस्पेक्टर, जूनियर इंटेलिजेंस एनसीबी एमएचए, ठीक है, और इन सब के यहाँ पे आके फाइनल हो रहा है, ठीक है, सब इंस्पेक्टर सीबीआई एनआईए यूडीसी इन बीआरओ। तो ये जो पोस्ट है इनको आप पहले ही ये कमीशन ने कह रखा है कि इसको आप पूरी तरीके से नोट कर लीजिएगा। मैंने इसको फॉर्म अप्लाई करते थे इसके रिक्वायरमेंट को देख लीजिएगा। कुछ पोस्ट ये है जिनमें क्या है विच स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, जिसमें स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या मांगी गई है, फिजिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है। जैसा मैंने अभी कहा फिजिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है, फिजिकल टेस्ट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड भी मांगा गया है। मेडिकल स्टैंडर्ड में इन्होंने कह रखा है, ये पूरी बातें इन्होंने कह रखा है डिटेल गिवन इन एनेक्चर, एनेक्चर 17 में इन्होंने कह रखा है, एनेक्चर 18 में ये पूरा तरीके से इसी नोटिफिकेशन में मेंशन है, ठीक है, कि आपको फिजिकल स्टैंडर्ड आपकी क्या होनी चाहिए, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होनी चाहिए, किस प्रोफार्मा में आपको डॉक्यूमेंट जमा करना है, ठीक है, ये पूरा इन्होंने दे रखा है। तो इसको भरते समय आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये जो भी पोस्ट है सब इंस्पेक्टर सीबीएन की है, सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस, ये सब, ठीक है। कैंडिडेट्स मस्ट एंश्योर, कैंडिडेट को पूरी तरीके से एंश्योर रहना चाहिए, सुनिश्चित कर लेना चाहिए दैट दे फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ पोस्ट, कि वो पूरे रिक्वायरमेंट को क्या है वो पूरा करते हैं इस पोस्ट को, बिफोर गिविंग देयर प्रेफरेंस, प्रेफरेंस देने से पहले। ऑप्शन पर सच पोस्ट है, इन सभी पोस्ट के लिए आप प्रेफरेंस देने से पहले आप पूरी तरीके से एंश्योर हो जाइए, सुनिश्चित कर लीजिए, ठीक है, इसके रिक्वायरमेंट को आप पूरा करते हैं कि नहीं, ठीक है। आगे क्या कहा गया है, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल स्टैंडर्ड का मेजरमेंट जो किया जाएगा एंड फिजिकल एंड मेडिकल टेस्ट, ठीक है, ये जो पूरा किया जाएगा विल बी कंडक्टेड, ये किसके द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, यूजर डिपार्टमेंट कंसर्नेड, यूजर डिपार्टमेंट के द्वारा यह पूरा कंसर्न किया जाएगा, ठीक है। एंड आफ्टर फाइनल सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन के बाद जो नॉमिनेशन होगा, ठीक है, कैंडिडेट का, वो भी यूजर डिपार्टमेंट द्वारा होगा, ठीक है। तो ये भी बातें कही गई हैं पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर, और ये नोट सेकंड में कहा गया है, ठीक है। चलिए आगे थर्ड जानते हैं क्या और कहा गया है। तो नोटिस थर्ड में कहा गया है कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट, अगर कोई कैंडिडेट असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर मतलब लेखा सहायक के लिए ऑफिसर के लिए अगर वो सेलेक्ट होता है, असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए ऑफिसर के लिए, तो उसे विल बी अलॉटेड, उसे अलॉट किया जाएगा, ठीक है, वेरियस ऑफिसर्स इन द डिपार्टमेंट, उसी डिपार्टमेंट किसी डिपार्टमेंट में जो वेरियस ऑफिस है इन द डिपार्टमेंट स्प्रेड अक्रॉस इंडिया, ठीक है, पूरे भारत में, ठीक है, जहाँ जहाँ भी ऑफिस है उसे वो अलॉट किया जाएगा बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये पूरा अलॉट किया जाएगा। और इन सबके साथ साथ रिक्वायर्ड टू बी फिल अप थ्रू द रिक्रूटमेंट मेरिट ऑर्डर फॉर द कैंडिडेचर, ठीक है, एंड हिज प्रेफरेंस इन पार्टिकुलर स्टेट यूटी, तो मतलब कैंडिडेट के प्रेफरेंस के आधार पे पूरी तरीके से और उनके मेरिट ऑर्डर के आधार पे, ठीक है, इस पूरी वैकेंसी को फिल किया जाएगा और पूरे इंडिया में वेरियस ऑफिस में पूरी तरीके से जहाँ भी चाहेगी, ठीक है, वो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का मतलब पूरी तरीके से आपको अलॉट किया जाएगा अगर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, ठीक है, मतलब मेरिट और कैंडिडेट के पोस्ट प्रेफरेंस के आधार पे, ठीक है, किसी भी स्टेट और यूटी में, ठीक है, तो ये पूरा देखा जाएगा। और इन सबके साथ आगे क्या है, द सेलेक्टेड कैंडिडेट, ठीक है, द सेलेक्टेड कैंडिडेट विथ भी, ठीक है, विथ द सेलेक्टेड कैंडिडेट विथ से जो चुने गए कैंडिडेट होंगे, ठीक है, बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, तो उनकी जो बैचलर डिग्री है कॉमर्स की विद डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, और इन सबके साथ साथ जो उनकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है विल बी प्रेफरेबली अलॉटेड टू कॉमर्शियल स्ट्रीम बेस्ड ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट एंड सब्जेक्ट अवेलेबिलिटी वैकेंसी, मतलब पूरी तरीके से आपकी बैचलर डिग्री कॉमर्स की और उसके साथ साथ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन रहेगा वो सब प्रेफर किया जाएगा, अलॉटेड सी मतलब कॉमर्शियल स्ट्रीम बेस्ड है प्रशासन के द्वारा, ठीक है, ज़रूरतों के अनुसार और वहाँ पे वैकेंसी की ज़रूरतों के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार ये पूरा मतलब रिक्रूटमेंट का ये जो पोस्ट प्रेफरेंस के आधार पे जितना भी सिलेक्शन किया जाएगा ऑडिट का ये पूरा इसी आधार पे किया जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी वैकेंसी, किसी भी स्टेट में वहाँ पे वैकेंसी, ठीक है, और प्रशासन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, बैचलर डिग्री और कॉमर्स और उसके डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जैसा भी प्रेफर करेगी प्रशासन, ठीक है, उसी आधार पर पूरी तरीके से ये सिलेक्शन किया जाएगा, सीट अलॉटेड किया जाएगा, ठीक है। तो ये पोस्ट प्रेफरेंस के आधार पर कहा गया था, ठीक है। जितने भी कैंडिडेट जो एसएससी सीजीएल का फॉर्म डालने जा रहे हैं, ठीक है, ये नोटिफिकेशन को आप एक बार पढ़ लीजिए। इस वीडियो को अगर आपने देख रखा है तो एक बार आप वीडियो देखने के बाद एक बार फिर से जाइए, नोटिफिकेशन पढ़िए, ठीक है। कोई भी अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि कोई भी एसएससी की लेटेस्ट अपडेट आती है या नोटिफिकेशन में अभी मैं आपको इसके आगे मैं रिजर्वेशन के बारे में बताऊंगा, क्या रिजर्वेशन में कहा गया है, वैकेंसी और रिजर्वेशन के बारे में 1 to 1 सब मैं पूरा नोटिफिकेशन 83 पढ़ने का मतलब 83 पढ़ने का है, मैं पूरा पढ़कर आपको बताऊंगा, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए फ्रेंड और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड गुड बाय।